दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के वरीयता के निर्धारण के संबंध में और नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में। दोस्तों 9 सदस्यीय जो कमेटी गठन हुई थी उसमें बहुत सारे मुद्दे जो थे उनको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, ताकि नियोजित शिक्षक जो है या फिर अन्य शिक्षक जो हैं उनके मामले में सरकार जो है वो एक पूरे राज्य में एक स्थिति बन पाए। क्या हो रहा था कि एक ही जिला में एक प्रखंड में अलग था। क्या हो रहा था कि किसी को कभी बीपीएससी वाले बन जा रहे थे, विद्यालय प्रभार अभी चला रहे थे, कहीं नियोजित शिक्षक चला रहे थे, कभी कुछ भी रहा था। कोई जिनकी नियुक्ति तिथि पहले भी है, ट्रेनिंग पहले भी है और नीचे वाले शिक्षक बना चला रहे थे विद्यालय प्रभार में। अजब की स्थिति बन गई थी। कोई पैसा दे करके प्रभार हासिल कर रहा था, किसी का स्वजाति अगर बीओ आ गए तो उनके हिसाब से सिस्टम बदल रहा था। गजब का स्थिति हो गया था पूरे बिहार में। शैक्षणिक गतिविधि एकदम अस्त व्यस्त हो गई थी। और फिर समस्या तो तब हो गया जब बहुत सारे शिक्षक जो हैं विशिष्ट शिक्षक बने, नहीं उधर इधर उधर गए, ट्रांसफ़र लिए और स्थिति तो और भी भयावह हो गया। तो देखिए अब क्या हो गया कि एक कमेटी की गठन हुई। सरकार को भी लगा कि साला ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सारा कुछ सोचा हुआ समझा हुआ जो रणनीति है वही फेल हो गया है। तो उसने सरकार ने एक कमेटी बनाई। नियोजित शिक्षक को छोड़ करके सारे शिक्षक बड़ा खुश थे कि चले कमेटी बन गई है, अच्छी बात है। कमेटी बन जाने से बहुत लाभ हुआ है, चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे हम। तो कमेटी बन गई। कमेटी पूरे विद्यालय के, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमेटी जो निर्णय दी है कोनो ऐसे ही रटल रटावल बातों को लेकर के कमेटी निर्णय नहीं दी है। मैं कमेटी में 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी उनमें सभी योग्य थे और उन लोगों ने जो निर्णय लिया, उन्होंने जो बनाया, मैं तमाम कमेटी के जो मेंबर हैं मैं सबको मैं नमन करता हूँ। बहुत बेहतर दिया और उन्होंने पूरे सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा, सबको काफ़ी अच्छा से पढ़ा, रीड किया, एक एक लाइन को रीड किया। हम लोगों को लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन इतना समय लिया, लेकिन एक एक लाइन को रीड किया और कमेटी के निर्णय के ऊपर कोई भी आदमी अब सवाल नहीं कर पाया, है ना। अब देखिए वरीयता का निर्धारण की बात हो गई तो कमेटी ने साफ कहा कि वरीयता का निर्धारण होगा नियुक्ति तिथि और उनका नियुक्ति तिथि से हो जाएगा और प्रशिक्षण तिथि से होगा। जिन लोगों ने प्रशिक्षण पहले प्राप्त किया है, जिनकी नियुक्ति पहले हुई है, वही विद्यालय के सीनियर रहेंगे, वरीय रहेंगे, समझ गए। उसके बाद ही किसी की नंबर आती है, चाहे वो कोई भी वो एग्जाम पास करके आए हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिनकी नियुक्ति तिथि सबसे पहले है और जिनका ट्रेनिंग भी पहले है, वो दोनों में से नियुक्ति तिथि या फिर ट्रेनिंग जो सबसे बाद की तिथि है, जैसे मानते हैं कि नियुक्त हो गए आप 2010 में, ठीक है, लेकिन आप ट्रेनिंग किए आप जाकर के 16 में, एक बात के मैंने हम कह रहे हैं, ठीक है, तो 16 रहा आपका सीनियरिटी डेट हो गया, ठीक है। और जैसे कोई शिक्षक आए 2014 में ही और वो पूर्व से ट्रेंड टीचर हैं, प्रशिक्षण पहले से ही प्राप्त करके ऑलरेडी वो आए हुए हैं, तो वो सीनियर रहेंगे। इस सब बातों को जान लीजिए। और ये कह दिया कि नहीं, जो पहले जिनकी चाहे वो नियुक्ति तिथि पहले हो तो नहीं तो ट्रेनिंग की तिथि पहले हो, जो सबसे लास्ट में रहेगा उसी से उसकी गणना की जाएगी। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, सीनियरिटी नियोजित शिक्षकों ने प्राप्त कर लिया। और अब देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों का क्या होगा, आपका पद मरणशील है। हाँ, हम लोगों का पद मरणशील है, ये बात सत्य है कि हम लोगों का पद मरणशील है। तो मरणशील पद है तो ऐसा थोड़ी कि कैडर डेड हो गया है अभी। जब तक एक भी नियोजित शिक्षक रहेंगे पूरे बिहार में, समझ गए, बढ़िया से इस बात को समझ लीजिए, थोड़ा जानकारी दुरुस्त रखिए। जब तक एक भी नियोजित शिक्षक रहेंगे बिहार में, तब तक नियोजित शिक्षक का पद डेड नहीं होगा। जिस दिन सारे नियोजित शिक्षक पूरे बिहार से रिटायर हो जाएंगे, उस दिन वो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपका कहना सही है,
लेकिन मरणशील का पद ये होता है, ये नहीं कि मरणशील का पद मैंने इसको कोई पूछने वाला नहीं, इस बात को रखिए। फिर आगे भी हम बताते हैं, जो पुराने बैच के शिक्षक हैं 94 वगैरह के, वो उन सब सारे लोगों का पद भी मरणशील है, क्योंकि वहाँ पर भी अब किसी की नियुक्ति नहीं होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका महत्व कम हो गया। वो आज कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय हैं, आगे भी पूजनीय रहेंगे। हम लोगों के बहुत बड़े मार्गदर्शक भी हैं वही। हम लोग किसी मामले में रुकते हैं, फंसते हैं, अटकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ना अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सबसे ज़्यादा हमारा मार्गदर्शन करने वाले वही है, सबसे ज़्यादा और बेहतर, भटकाने वाला नहीं, मिसगाइड करने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे साथ 7-8 हैं वो बहुत ही बेहतर में से है। मैं तो उन लोगों को कहता हूँ कि आप सर, आप लोग इसकी छुट्टी के संबंध में, ये सब संबंध में एक लिस्टेड करी बनाइए, किताब उसको लिखिए। कहते हैं कि संजय जी हम लोगों को उतना पास समय नहीं है, लाइबिलिटी बहुत बढ़ गया, समय नहीं है, और तो BRC के काम से, DDO हैं, काम से, दबाव से दबे हुए हैं। नहीं तो उन लोगों को जब चलते हैं, जब चले जाएंगे ना, तब नए लोगों को नहीं पता चल रहा है, हम लोग उनके संपर्क में हैं, हम लोगों को पता चलेगा कि अगर वो लोग चले जाएंगे तो कौन होगा जिसे हम लोग राय लेंगे बहुत सारे मामले में, कौन होगा। यहाँ तो हम सीनियर तू जूनियर, हम सीनियर तू जूनियर, यही खेल खेल रहे हैं लोग। बड़ा मुश्किल होगा, किसी को खले या ना खले मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तो उन लोगों की अनुपस्थिति बहुत खलेगी, बहुत खलेगी। और जैसे जैसे वो लोग रिटायर हो रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि मेरे शरीर का एक एक अंग जो है ना वो कम होते जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा 20 वर्षों से उनके मार्गदर्शन में मैं रहा, उनके पास बैठा, उन लोगों से मैंने ज्ञान हासिल किया, उन लोगों से मैंने बात किया। और आज जो भी मेरे पास सिस्टम में आने के बाद मैं 2 आदमी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपने परिवार में फूफा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो DO थे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने जाना, जिस समय हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके ज़्यादातर कामों को मैं देखता था अपने से, मैं उनसे सीखा। उनके साथ एक और भी शिक्षक थे, उनसे मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैं जब पोस्टिंग में आया तो फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के साथ भी मेरी दोस्ती वैसे ही रही, और मैं उनसे बहुत सीखा। तो मैंने बहुत चीज़ सीखा है इन लोगों से। तो चलिए दोस्तों, और मैं बता दूं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं वो वरीयता में सबसे आगे हैं, और प्रधान शिक्षक के पद पर जहाँ भी वैकेंट रहेगा ना, वहाँ प्रधान शिक्षक के पद पर नियोजित शिक्षकों का हो रहा है अपॉइंटमेंट। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए कि प्रधान शिक्षक के पद पर नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति होगी और बेहिचक होगी। और भी शिक्षक अगर रहेंगे तो वहाँ पर अगर नियोजित शिक्षक उपलब्ध रहेंगे तो नियोजित शिक्षकों की होगी, क्योंकि वरीयता के क्रम में नियोजित शिक्षक जो हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।